है कि यहाँ से उठ करके आकाश तत्व का बोध करो, चिदाकाश, जिससे तुम्हारा स्थूल शरीर का चिंतन भी छूटे। हम शरीर नहीं है ना, एक बात आभास हो जाए कि देह से हम अलग हैं। स्थूल शरीर के देहाभास टूटने पर सूक्ष्म कारण महाकारण का आभास स्वतः ही छूट जाता है। इसलिए बेटा इसका सूत्र है, आज नहीं कल, कल नहीं पर जो चित्त वृत्ति निरोध होने पर शेष क्या बचा? वृत्ति में कैमरा है ना, अंकित तो उसमें फोटो होगी जो विचार की, हमारी वासना उसमें अंकित होगी ना। आएंगे बंद करके आ जाओ, अंदर ताला लगाया। तो हमारा क्षेत्र क्या है, हम कहाँ खड़े हैं? पुनः कहता हूँ उसके लिए मुझे संवेदनशील होना पड़ेगा। जीवन समय जा रहा, माता जी गाती थी, भरे लो सूरतिया में, ध्यान में, सतगुरु नामा सब तज के कामा, समय जा रहा, समय जा रहा, समय जा रहा, समय जा रहा, भरे लो सूरतिया में, सूरतिया में ध्यान में, सूरत माने याद, सतगुरु नामा का मतलब कोई सतगुरु नाम नहीं, सतगुरु की बताई हुई रास्ता सूत्र। इसलिए समय कम है मेरे पास, समय कम है मेरे के मतलब हर मनुष्य शरीर में। हम पहले हजारों साल की उम्र होती थी ना, अब अल्प उम्र है, इसी में सब कुछ जानना है, सब कुछ जानना है और सब कुछ साधना है, इसे सावधान होने की जरूरत है। तो मैं क्या कह रहा था, हे भद्रे, जो केवल का ध्यान करता हुआ जाता है, जहाँ कभी 9 माह का गर्भ होता है उसमें प्रवेश करता है और तुरंत प्रकट होता है। उसमें राम है, कृष्ण है और भी है। जिन्होंने गर्भाधान, जो गर्भ भव सागर में नहीं रहे, गोता नहीं खाए, कभी कभी विचार क्या करो, गहन विचार किया, कहीं फुंसी हो जाए, जैसे हमारे पूरा हो गया, या कहीं ब्लेड लग जाए, कोई चोट लग जाए, घाव हो जाए, अगर उसको कोई नमक मिर्च डाले कैसा लगेगा? बहुत जलन होता है। माँ के गर्भ में एक खून की लोथड़े के ऊपर थोड़ी सी चमड़ी छाई थी, माँ खट्टी चर पड़ी, जाने क्या क्या सेवन करे, तभी कहते रुक जाओ, खा, ऐसा उल्टा सीधा मत खाना। कितना हम लोगों ने जाकर के सावधानी के साथ इतना कष्ट झेला है, जो गर्भ का कष्ट है, जो गर्भ में कष्ट झेला है, वो कष्ट तो गर्भ से बाहर आने पार के बाद कभी किसी को हो ही नहीं सकता है। हल्की सी चमड़ी, खून का लूटा, बापे माता गरम चरपरी फरपरी क्या क्या चीज खा रही है, कितने घाव से सहे हैं, कितनी दुख सहा है। एक बार भगवान हर व्यक्ति के अंदर एक जागृत अवस्था है, एक स्रोत जगा दे,
होश की सूरत जगा दे, होश में आने की सूरत जगा दे, तो गर्भाधान का जाकर के रहे हो उसकी स्मृति कहीं जगा दे, तो कहेगा कि जब चौंक जाए तो स्मृति चौंक जाएगा उस दंड से, उस अपराध से, उस दशा से। कहता है हे प्रभु किसी तरीके से प्रार्थना करता है। कभी कभी तो प्रारब्ध चोट भोग ऐसे होते हैं कि वहाँ से झेल के भी आए तो उसकी यातना इतनी गहरी थी कि बाहर तक चोट, जन्म रहे, पाँव की गति नहीं चल पाई, श्वास की गति नहीं चल पाई और मृत्यु के प्राप्त हो गए, फिर चौरासी, फिर उसी अवस्था में गए। उसी दुख को झेलने के लिए गए। कोई हिंसा, ऐसी हिंसा यातना झेलने के लिए लोग कहते हैं भलिया है, अंधविश्वास है, लेकिन हद तक हो क्या है ना। हद तक की बात गुजर के आया, क्योंकि पिंड बन रहा था। चलो 4 महीने तक तो पहले सर बना, उसके बाद पिंड बना, लेकिन जब प्राणनामी गई है, जीवात्मा गई है, तो भोग तो जीवात्मा 4 महीने का तो भोग हो गई है। कहीं स्मृति जाग जाए, धप जारी। कभी कोई व्यक्ति किसी को अगर किसी व्यक्ति के ऊपर उसको दंड दे, ऐसा दंड दे, भली बात में छूट गया है, दंड दे दी, और कहीं मिल जाए तो उसकी आदमी ने इसलिए की दंड दिया था, फिर कोई बात, भूमि गिरत वो ढावर पानी, वो यातना को हम भूल गए। हमारी समस्या जन्म और मृत्यु की नहीं है, हमारी सबसे बड़ी समस्या गर्भाधान के अंदर ही है, भोग है गर्भाधान का है। 4 महीने का भोग सबसे बड़ी समस्या है। इससे समाज आवागमन से मुक्त क्यों? गर्भाधान का भोग ना भोगना पड़े। मृत्यु भी प्राप्त हो जाती, बहुत से लोग तो मृत्यु को प्राप्त नहीं होती बल्कि आत्महत्या कर लेती है। आत्महत्या तो आत्मा की हत्या होती है, जो शब्द गलत है, फांसी पर कर दे तो सही से कोई हो नहीं रहा, क्या कहती मर जाए कहते नहीं है, इसका मतलब सही समूह नहीं है। यानी कितने को लोगों को अपनी हत्या करते देखा है। आत्महत्या के आत्मा की हत्या हो नहीं सकती है, लेकिन शब्द गलत है, कितने लोगों को हत्या करते देखा, उब गए। जन्म भी कोई खास बात नहीं, मृत्यु कोई खास बात नहीं। मृत्यु आदमी फांसी भी लटक जाता ना, कितने बलिदान हो गए। सुबह का नाम जाके चंद्रशेखर जैसे जाके सुबह वो जाकर ये भगत सिंह जैसे, यानी कितने फांसी पर लटक गए हंसते हुए। ये मृत्यु का भय नहीं है, या मृत्यु का भय नहीं तो जन्म का भय नहीं, लेकिन सबसे अधिक भय है तो गर्भाधान का है। संसार के अंदर न ऊपर नीचे कोई नरक कुंड नहीं है, न स्वर्ग है न नरक है। अगर कोई नरक है, भीतर कोई नरक है तो गर्भाधान है। क्या है? गर्भाधान।
और बाहर कोई नर्क है तो जितने चिकित्सालय बने हुए हैं जहाँ मरीज करा रहा है, नरक में तो पड़े हैं। ये मन जब जब दुखी है तो नरक में, जब जब सुखी है तो कहाँ है? लेकिन जो ग्रंथों ने कहा है कि नरक, वो नरक कौन सा है? गर्भाधान, अति गोपनीय है। बाहर के नरक तो ऐसे ही है। बाहर के नरक बहुत से कैलेंडर में नरक दिखाते हैं कि जलाए जा रहे, ये करे जा रहे, आग में डाले जा रहे, डाले जा रहे, डाले जा रहे, यातना दी जा रही। देखा कैलेंडर नरक को? काय देखे। ये भारत के नरक का कैलेंडर है, ध्यान रखियो। कहाँ को? भारत। और थोड़ी दूर तुम्हारा ये हिमालय के बाद तिब्बत आ, चाइना, तिब्बत में चले जाओ, ठंड, ये गर्म मुल्क है तो गर्म मुल्क का नरक है। और तिब्बत के कैलेंडर में तुम अगर वहाँ जाओ, क्या नाम, कैलाश पर्वत मानसरोवर की यात्रा में, तो वहाँ नरक दूसरे ही है। वहाँ बर्फ में दबाए जा रही, खाई में बर्फ पकड़ के बर्फ में जाके घिसे दे रही। घिसे रही। ठंडा मुल्क का ठंडा दंड। नरक है, गर्म मुल्क का गर्म नरक है। ये सारे काल्पनिक, लेकिन कोई नरक है, चाहे वो ठंडे मुल्क का हो चाहे गर्म मुल्क का हो, गर्भाधान का। यहाँ पे खून के लोथड़ा पे धीरे धीरे करके पपड़ी जमती है, घाव होता है, वो पहले लोथड़ा बनता है ना। ये कल्पना करो ना, एक चोट लग जाने पर जरा सी नमक या गर्म पानी पड़ जाए, कितना कष्ट होता है। वहां हम तुम किस दिशा में थे? शायद कोई जिसने ये घाव में नमक छिड़का हो या किसी ने छिड़क दिया हो, उस पीड़ा को जाना है, तो सियार उठेगा जाकर के, इससे ज्यादा तो हम माँ के गर्भ में पीड़ा उठाइए। चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीट हो, चाहे पतंग हो, ये अलग बात है कि पसीना से हो, वहाँ से क्या नाम तुम्हारे शीत से, शीलन से होने वाले कीटाणु बने बिगड़ गए, इनका कोई जीवन ही नहीं है। इधर पैदा पे तो खत्म हो गए, 10 घंटे तक का जीवन नहीं है। लेकिन जरा से पैदा होने वाले जीव है, खैर तुम क्या कहते हो, क्या 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 कह रहे थे? स्थूल शरीर का चिंतन करते हैं, सूक्ष्म कितने हैं? 5 है शरीर। क्या शरीर है? 5। और 5वीं शरीर के 5 खजाना है, और 5 ही 5 कोष माने दूरी। ये कोष नहीं, ये तो महाकोश समझो। पहला अन्नमय कोष, कौन सा? अन्नमय कोश। स्थूल शरीर का। चाहे कोई भागवत हो, सॉरी बेटा,
सो रही, नींद आ रही तो विश्राम कर लो बेटा, थकी हुई हो। क्योंकि हमारे सामने कुछ सोता है तो जी लगता है जाके, जैसे कि किसी गाड़ी चलाने के ड्राइवर बैठा हो, बाकी बगल में सीट पर कुछ सोए, दुर्घटना हो जाएगी, तो उसको भी झपकी आएगी। हालांकि हमें झपकी नहीं है, जैसे चिंता मत करो, और लोगों को झपकी आई है। विश्राम हटियो मत करो, क्या हटियो के लिए, अगर भीतर से सोने की इच्छा है तो इसे पूरा करो, जबरदस्ती नहीं। क्योंकि हठ योग में कुछ ध्यान भी नहीं होगा। सच्ची जो तुम्हारे अंदर की आवाज़ बोल रही है, मैंने कल भी कहा, हमेशा कहा, उसको पूर्ण करो, पूरे के पूरे, अधूरे नहीं। जाओ लेटो बेटा, लक्षण का हम तक बंद करते, लक्षण का हो गया।